नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से जो इस्लामिक स्टेट है, आईसिस जिसको हम यूजुअली कहते हैं, उनका असर मिडिल ईस्ट के अंदर धीरे धीरे जैसे जैसे कम हो रहा है, लेकिन वो अपना स्प्रेड को बाकी के दूसरे रीजन्स में धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि स्पेशली यहाँ पर अफ्रीका की काफ़ी चर्चा हो रही है। बहुत सारे रीजन्स आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पर इस्लामिक स्टेट के द्वारा जो अटैक्स हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर रिसेंटली जो मोजाम्बिक है उसमें इनका स्प्रेड काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो ओवर 8,000 मोजाम्बिक अटैक सर्वाइवर्स फाइंड रेफ्यूजी। यहां पर आप देख सकते हो डजन्स डेड आफ्टर मिलिटेंट असॉल्ट ऑन पाल्मा। तो ये पाल्मा जो रीजन है ये एक पर्टिकुलर नदर्न साइड में आपको देखने को मिलेगा मोजाम्बिक के। तो वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, मोजाम्बिक में किस तरह से जो इस्लामिक स्टेट है वो एंटर किया और सरकार उसको लेकर क्या कर रही है, यूएस यहां पर क्या कर रहा है, इन सब के बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल या फिर अगले साल जब भी के लिए, आप हमारे यूपीएससी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में करंट और स्टैटिक जितने भी मटेरियल्स होते हैं एक जगह उपलब्ध करा दिया जाएगा। चलिए यहां पर एग्जैक्टली देखते हैं हुआ क्या है। तो बताया जा रहा है कि करीब 8100 पीपल, आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो कि वो अपने घरों को छोड़कर यहां पर जो पाल्मा जगह है मोजाम्बिक के अंदर, मैं अभी आपको मैप के थ्रू सब कुछ दिखाऊंगा, तो 8100 से ज्यादा लोग अपने घरों को छोड़कर वापस चले गए, उस टाउन से ही बाहर चले गए। बेसिकली आसपास काफी जंगल है, वहां पर जाकर अपने आप को छुपने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो इस्लामिक मिलिटेंट्स हैं उन्होंने बुरी तरह से उस जगह पर अटैक कर दिया है। ऐसा यूएन के द्वारा अभी वेडनेसडे को ही स्टेटमेंट आया है, बताया गया है। आर्म्ड मिलिटेंट्स रेडेड द कोस्टल टाउन ऑन 24 मार्च। और उसके बाद से लगातार जो लोग हैं वो अपना जाते जा रहे हैं और इस तरह के बड़े बड़े कैंप्स आपको आसपास के रीजन्स में देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही ज्यादा बुरी स्थिति हो चुकी है। डजन्स हैव बीन किल्ड, बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं और कई सारे मिसिंग्स हैं। बताया जा रहा है कि 2017 से जब से ये इस्लामिक स्टेट का स्प्रेड बढ़ा है मोजाम्बिक के अंदर, तब से लेकर अभी तक का सबसे बिगेस्ट एस्केलेशन ये वाला बताया गया है जो रिसेंट हमें देखने को मिला है। तो चलिए इसकी एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। कैबो डेलगाडो बोलते हैं मोजाम्बिक के अंदर इस प्रोविंस को। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, वेस्टर्न साइड इंडियन ओशन को क्रॉस कर, जैसा कि आप देख सकते हो ये पूरा अफ्रीका है और ईस्टर्न अफ्रीका की हम बात कर रहे हैं। तो जो पूरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो गया यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा। ऊपर रेड सी है, रिसेंटली काफी चर्चा में रहा है। इसके नीचे केन्या है और केन्या के नीचे तंजानिया और उसके नीचे वाला जो है आपको यहां पर मोजाम्बिक देखने को मिलेगा। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि मडागास्कर के जस्ट पैरेलल में, अपोजिट में ये आपका देश है। मोजाम्बिक की जो कैपिटल है वो ध्यान रखिएगा एकदम सदर्न साइड में मिलेगा और ये लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्यों ये इंपॉर्टेंट है। तो मापुतो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये भी कोस्टल टाउन है, सिटी है। मापुतो इसकी कैपिटल है और जिस रीजन की हम बात कर रहे हैं कैबो डेलगाडो, ये आपको एकदम नदर्न साइड में, ये वाला जो प्रोविंस है ना मोजाम्बिक का, ये बॉर्डर आपको दिख रहा होगा, तंजानिया के साथ शेयर करता है। इसी बॉर्डर के जस्ट यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। और जो पाल्मा, जहां पर लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए हैं, पाल्मा, ये जो मैं आपको बता रहा था यहां पर देखने को मिलेगा। इनफैक्ट यहां इसको जो मैं और अच्छे से सैटेलाइट पिक्चर में कर देता हूं तो इसके आसपास आप देखोगे तो काफी सारे ग्रीनरी आपको दिख रही होगी। तो ये जो फॉरेस्ट रीजन है, इधर अलग अलग जगह जाकर यहां पर लोग जो हैं उन्होंने सडन ले लिया है, मतलब छुपने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये पूरा जो नदर्न रीजन है मोजाम्बिक के अंदर, वो काफी ज्यादा घना जंगल में आपको देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका रीजन क्या है। मैंने आपको बता तो दिया कि लोग भाग रहे हैं, इस्लामिक स्टेट ने अटैक कर लिया, लेकिन इसका कारण क्या है। तो इन सब चीजों की शुरुआत होती है 2017 से। याद रखिएगा, लोकल एक मिलिटिया ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम है अल शबाब, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अल शबाब, जिनका वाइडर लिंक बताया जाता है इस्लामिक स्टेट के साथ। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, मैं आप इनफैक्ट ये तो 2017 का है, अभी तो और ज्यादा कम हो गया है। ये जो इस्लामिक स्टेट, अलकायदा और ये जो पहले इधर काफी ज्यादा हुआ करता था मिडिल ईस्ट के अंदर, ये पूरे रीजन्स में, यहां पर लगातार आपको कमी देखने को मिल रही होगी। और ये लोग क्या करते जा रहे हैं कि जो वेस्टर्न अफ्रीका हो गया, स्पेशली नाइजीरिया इधर वाला हो गया, इसके अलावा यमन वगैरह में काफी ज्यादा इनका प्रभाव है। फिर सदर्न साइड में, जो सदर्न साइड सोमालिया और उसके नीचे, और यहां पर जैसा मैंने आपको बताया था मोजाम्बिक, वहां पर ये अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल शबाब का डायरेक्ट रिलेशन बताया जाता है इस्लामिक स्टेट के साथ। अब यहां पर कारण क्या है, बेसिकली
क्या होता है कि जो लोकल पॉपुलेशन है उस पूरे रीजन में वो अट्रैक्ट हो जाती है उनके पास। मुस्लिम पॉपुलेशन अगर आप देखोगे मोजाम्बिक के अंदर वो करीब 18% के आसपास है। तो ऐसा बताया जाता है कि वहां की जो सरकार है तो मुस्लिम पॉपुलेशन के ऊपर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है, हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी है, लैंड का इश्यूज है, जॉब नहीं प्रोवाइड होता है उन लोगों को जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, और जिसकी वजह से जो यूथ है वो इन सभी मिलिटिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाकर शामिल हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा कारण बताया जाता है। इनफैक्ट यहां पर आप और अच्छे से मैप में देख पाओगे, ये पूरा मैप है और ये मापुटो हो गया एकदम नीचे के साइड है। तो ज्यादातर जो डेवलपमेंट वगैरह है, वैसे तो उतना डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलता, लेकिन ये जो सदर्न साइड है वहीं पर सीमित है। जो ऊपर का पूरा रीजन है ना, ये वाला कैबो डेलगाडो मैंने आपको बताया, और यहीं पर पाल्मा जो रीजन है, ये जो सिटी है वो मैंने आपको दिखाया था। तो यहीं पर मेन प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। एक तो ये कारण हो गया, लेकिन दूसरा एक और सबसे बड़ा कारण मैं बताता हूं। आपने देखा होगा कि मिडिल ईस्ट के अंदर भी ये लोग जो इस्लामिक स्टेट वगैरह करते थे, यहां पर इनकी जो कमाई होती थी, जो फाइनेंसेस वगैरह हैं, वो ऑयल वगैरह को बेच दिया करते थे इलीगल तरीके से। तो यहां पर भी क्या है, मोजाम्बिक का ये जो नदर्न साइड है, ये जो ऑफ शोर आप रीजन देख रहे हो, यहां पर काफी बड़ी मात्रा में ऑयल वगैरह, क्रूड ऑयल हो गया, गैस हो गया, नेचुरल गैस रिजर्व हो गया, उसकी मात्रा, स्पेशली नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल तो उतना नहीं बताया जाता, लेकिन हाँ नेचुरल गैस का रिजर्व बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहां पर वो अपना सक्सेस इधर की तरफ पाना चाहते हैं। स्पेशली जो नदर्न साइड मैंने बताया, यहां पर 3 मेन प्रोविंसेस हैं, ये सभी के नाम आप देख सकते हो, कैबो डेलगाडो तो हो ही गया, नियासा और नम्पुला। इन सभी रीजन पर नेचुरल वेल्थ काफी बड़ी मात्रा में है और इस्लामिक स्टेट इसका फायदा उठाता है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि नॉर्थ साउथ में एक तरह से डिवाइड है, मोजाम्बिक के नदर्न साइड में इतना आपका डेवलपमेंट नहीं है, जिसकी वजह से नदर्न साइड में ये लोग अटैक करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो वायलेंस का प्रभाव है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है साल दर साल। यहां पर 2020 का अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो 570 से ज्यादा वायलेंट इंसिडेंट्स हमें देखने को मिले हैं। और यहां पर आप देख भी पाओगे 2017 में इसकी शुरुआत होती है, फिर 2018, फिर 2019 और 20 में आप देखो बड़ी मात्रा में यहां पर वायलेंस हमें देखने को मिला है, जिसमें बहुत से लोगों की जानें गई हैं। 2021 में आप देख सकते हो अभी जस्ट शुरुआत ही हुआ है और ऑलरेडी 100 से ज्यादा इंसिडेंट्स यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, ये मैं मृत्यु का आंकड़ा दे रहा हूं, जो डेथ का आंकड़ा होता है ये इस ग्राफ के थ्रू दिखाया गया है। और सबसे बड़ा हॉरिफाइंग इंसिडेंट, इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया था स्टडी आई के ऊपर, पिछले साल की बात है, 50 लोगों को बिहेड कर दिया गया था। आप देख सकते हो बीबीसी का आर्टिकल है, मिलिटेंट इस्लामिस्ट बिहेड मोर देन 15 मोजाम्बिक। एक स्पोर्ट्स का फील्ड था, फुटबॉल का फील्ड था, जहां पर इन्होंने 50 लोगों के डायरेक्ट गले काट दिए। तो मतलब बहुत ही ज्यादा दुखद उस समय ये न्यूज आया था सामने कि इस तरह से किया गया है। इसके अलावा यहां पर कारण जो प्रॉब्लम ये हुआ है कि करीब 6 लाख से ज्यादा लोग ऑलरेडी डिस्प्लेस हो चुके हैं, मतलब अपने घरों को छोड़ के ऑलरेडी जा चुके हैं। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि वहां की सरकार क्या कर रही है। इन सारी चीजों को पहले तो वहां की सरकार ने डाउन प्ले कर दिया, कहा कि नहीं ये थोड़े बहुत इंसिडेंट्स हैं, ये चले जाएंगे। और मैंने आपको जो कारण बताया था ना कि मापुतो जो नीचे कैपिटल है और जो नदर्न साइड है जहां पर ये वायलेंस देखने को मिल रहा है, दोनों में करीब 1700 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो सरकार को लगा कि अभी मापुतो वगैरह तो ये नहीं आ पाएंगे, थोड़ा बहुत इंसिडेंट कर रहे हैं ऊपर नदर्न साइड में, वो चले जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये स्प्रेड होने लगा और इंसिडेंट्स बढ़ने लगे, तब जाकर यहां पर इनको समझ में आया कि नहीं, इसको टैकल करने की आवश्यकता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि मोजाम्बिक के जो फोर्सेज हैं, मिलिट्री है उनके पास उतनी ट्रेनिंग नहीं है कि इन सभी चीजों को हैंडल कर सकें। और मैंने आपको यह भी बताया कि ऊपर फॉरेस्ट वाला रीजन है, तो उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि किस तरह से फॉरेस्ट वाले रीजन में जाकर ये जो इस्लामिक मिलिटेंट हैं उनको हम टैकल कर पाएंगे। और इसी की वजह से अब जो सरकार है वो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के सोशल प्रोग्राम्स हो गए, यूथ को जॉब प्रोवाइड करना, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज देना, अब इन्होंने ये लेकर स्टार्ट किया है। इसके अलावा यूएस फोर्सेस का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल अब बताया जा रहा है। जो सरकार है मोजाम्बिक की, उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है यूएस के साथ, जिसमें अमेरिकन सोल्जर्स जो हैं ट्रेन करेंगे मोजाम्बिक के सोल्जर्स को। और 10 मार्च को आप देख सकते हो कि यहां पर जो यूएस की सरकार है उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को, अल शबाब को, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर कर दिया है, ताकि वहां पर इनको कोई भी सपोर्ट ना मिल पाए। इसके अलावा मैं आपको यह बता दूं कि जो पूरा अफ्रीका है, पता ही होगा, कॉलोनियल पूरा कॉन्टिनेंट हुआ करता था, कहीं पर ब्रिटिशर्स का राज था, कहीं पर स्पेनिश, कहीं पर पोर्चुगल। तो ये जो मोजाम्बिक है, वहां पर जो पोर्चुगीज थे वो उनका पावर हुआ करता था। तो अब जब से वो चले गए हैं इंडिपेंडेंस के बाद से, तो फिर भी कुछ ना कुछ वो मदद किया जाता है, ऐसा बताया जाता है। तो पोर्चुगल ने भी कहा है कि वो अपने 60 ट्रेनर्स को भेजेंगे, जिसके तहत मोजाम्बिक के मरीन, नेवी और कमांडोज को ट्रेन किया जाएगा। तो फाइनली नीड ऑफ द आवर हम कह सकते हैं कि यहां पर मोजाम्बिक को काफी बड़ी मात्रा में ट्रेन करने की आवश्यकता है और इस पूरे संकट से बचाने की आवश्यकता है। अदरवाइज क्या होगा कि इसके अंदर और फैल गया तो पूरा ईस्टर्न अफ्रीका और जो सदर्न अफ्रीका है वहां पर यह मुसीबत आ सकती है। इसको फैलने से हमें बचाने की आवश्यकता है।
तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा न्यूज़ आ रहा था, काफ़ी बड़ी खबर आ रही थी कि 8,000 से ज़्यादा लोग एस्केप हुए हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानने को अच्छे से मिल गया होगा, पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया होगा। जाने से पहले क्योंकि हम कॉन्फ्लिक्ट वगैरह की बात कर रहे हैं, तो एक और देश है जहां पर हुतूज और तुत्सी, ये दो एथनिक ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। क्या आप मुझे बता सकते हो कौन से देश के अंदर ये जो एथनिक क्लैश है वो हमें देखने को मिलेगा? इसका जो राइट आंसर है आपको मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो, सोशल मीडिया नहीं हो, कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से भी डायरेक्ट इसका आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर पाओगे। और अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।